हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको की लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जिमिन और मोची ट्विंस पार्ट 2। और थैंक यू सो मच मेरे पहले पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो। जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक और थोड़ा सा एंग्री होते हुए कहता है, यू सच बताओ तुमने क्या किया है। ये माफिया हमारे कमरे में, वो भी लॉक, इस हालत में क्या कर रहा है। जिमिन जो अपने भाई को शांत करते हुए कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप शांत हो जाओ प्लीज़। आपके हाथ में चोट लगी है, ज़्यादा पैनिक मत हो, मैं बता रहा हूँ ओके। जिमिन जो स्टोरी स्टार्ट करता है। ओके, फ्लैशबैक। जिमिन जो मोची को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ये कंफर्म हो जाने के बाद कि मोची अब वो जो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और वो जो अपने बहुत ही ईमानदार ऑफिसर को कॉल करके अपना ही फ़ोन ट्रेस करवाता है, ताकि वो उसने जब युंगी वहाँ से भाग रहा था तब उसने उसे अपना फ़ोन खींच के मारा था, जिसकी वजह से वो फ़ोन जो युंगी के कपड़ों में अटक गया था और वो फ़ोन जो जिमिन का था। और जिमिन अपनी ही लोकेशन अगर ट्रैक करेगा तो उसे युंगी का भी पता चल जाएगा। आफ्टर सम टाइम जिमिन को अपने उस ऑफिसर का फ़ोन आता है और जिमिन को पता चलता है कि वो लोग शहर के बाहर एक बहुत ही पुरानी सी वेयर हाउस में छुपे हुए हैं। जिमिन जो मेडिकल से पहले तो कुछ दवाइयाँ और कुछ स्लीपिंग इंजेक्शन लेता है और अपनी घर चले जाता है, अपने अपार्टमेंट, और अपनी 2 फुल गन लेता है और 2 फुल बुलेट्स लेता है। वो जो पूरी प्रिपरेशन के साथ अपनी बाइक लेता है और वो जो बिना किसी सेकंड थॉट की अपनी बाइक को उस दूसरी सिटी के वेयर हाउस के पास लेने लगता है। वो जो अपने भाई के फ़ोन से अपनी लोकेशन ट्रेस कर रहा है, जो उसके सबसे ईमानदार ऑफिसर ने उसको सेंड की है। वो जो कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाता है और वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति और अंधेरा था। जिमिन को ये सोचने में समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि युंगी यहीं गई है, क्योंकि युंगी के ब्लड और उसके कपड़ों के टुकड़े जो इधर उधर फैले हुए हैं, ऐस युंगी को भी गोली लग गई थी जब वो भाग रहा था। और वो जो उस खून के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए अंदर जाता है और वो जो बहुत ही अंधेरे से कमरे के जैसे कॉर्नर में पहुंच जाता है। वो जो स्लोली वहाँ तरफ जाने लगता है, तभी एक आदमी जो उसे देख लेता है। वो आदमी कुछ कह पाता उससे पहले जिमिन जो अपनी गन में साइलेंसर फिट किया हुआ था पहले से ही, वो उस आदमी के सीधा फोरहेड पे पैरों के बीच में बिल्कुल सटीक निशाना लगा देता है और वो आदमी जो फ्लोर पे धड़ाम से गिर जाता है। जिमिन जो इमीडिएटली उसके पास जाता है और वो जो उसके कपड़े उतारने लगता है। जिमिन जो उसके कपड़े पहनकर एक युंगी का आदमी लग रहा था। जिमिन ने जो अपना फेस हेड से कवर किया है, एज युंगी के आदमियों का भी ड्रेस कोड हेड और मास्क है। जिमिन को अपना आइडेंटिटी छुपाने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो जब अंदर जाता है, वो जो देखता है युंगी को, जिसके चेस्ट और साइड स्टमक पर चोट लगी हुई है, बंदूक के निशान हैं, और एक डॉक्टर जो वहाँ पर बैठकर अपनी शेकिंग हेड से बुलेट्स निकाल रहा है, और युंगी के 2 आदमी जो उस डॉक्टर पे गन ताने हुए हैं। जिमिन जो एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है और वो जो एक सही मौके का वेट कर रहा है। जैसे ही उसे वो एक मौका मिलता है, वो जो धीरे करके युंगी के आदमियों को मारने चालू कर देता है। और वो जो अपना काम इतनी सफाई और इतनी साइलेंटली कर रहा था कि वो बिल्कुल ही अननोटिसेबल है। वो जो एक करके धीरे सबको साइड कर रहा था और वो जो एकदम करीब पहुंच चुका था अब युंगी के। युंगी और बाकी बचे 2, बस वही लोग थे उस रूम में। अब युंगी जो पेन की वजह से कुछ और नोटिस नहीं कर पा रहा था। फाइनली जब आखिरी बुलेट निकल जाती है और डॉक्टर उसका बैंडेज करते हैं, तब युंगी नोटिस करता है कि उसके सारे मेंस जो ज़मीन पे बड़े ही आराम से लेटे हुए हैं। युंगी जब ब्लड नोटिस करता है तो उसे डाउट होता है और वो जो अपनी गन के पास जाने ही लगता है, उससे पहले जिमिन जो अपनी गन ले लेता है और उन दोनों आदमियों को भी मारकर युंगी के हेड पर गन को पॉइंट कर देता है। युंगी जो फ्रीज़ हो जाता है, उसका हाथ जो बीच में ही रुक जाता है अपनी गन को लेने से, और वो जो जिमिन की तरफ कोल्डली
और अपनी डेडली आइज से देखते हुए अपनी दाँत कीरते हुए कहता है, कौन हो तुम? जिमिन जो सिर्फ शक्ल करता है मास्क के पीछे से, और वो जो एक स्लीपिंग इंजेक्शन लगा लेता है अपने पॉकेट से, और वो जो यूंगी के नेक पे बिना किसी जवाब के 1 सेकंड के अंदर लगा देता है। यूंगी जो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, बट जिमिन जो सिरिंज को प्रेस करता है और नींद की गोली कुछ ही देर में यूंगी के बॉडी में फैल जाती है। यूंगी जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेन माफिया बॉस था, वो इतनी आसानी से तो बेहोश होने से रहा, और वो जो जिमिन को ज़ोर से किक करता है, जिससे जिमिन जो कुछ स्टेप पीछे लेता है। यूंगी जो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, बट वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जिमिन को आराम से मार सके। वो जो अपनी गन उठाता है, बट जिमिन वो भी कोई कम नहीं है, वो भी एक बहुत ही अच्छा पुलिस ऑफिसर है, और वो जो मार्शल आर्ट में काफ़ी माहिर है। वो जो यूंगी के हैंड्स पर किक करता है, जिससे गन जो उसके हाथ से छूट जाती है। यूंगी जो पहले ही नींद की गोली और 2 बुलेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इसलिए जिमिन जो उसे ओवर पावर करके यूंगी को सक्सेसफुली अपने साथ किडनैप करके अपने अपार्टमेंट लाता है। वो जो यूंगी की खबर किसी को भी नहीं देता, और वो जो बड़े ही चुपचाप से उसे अपने अपार्टमेंट लाता है, जो पुलिस स्टेशन से बहुत दूर था, और वो उन दोनों का प्राइवेट अपार्टमेंट था, जिसके बारे में सिर्फ जिमिन और मोची को पता है। जब तक मोची हॉस्पिटल में एडमिट था, जिमिन जो उन दोनों का ख्याल बराबर रख रहा था। यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रबन था, इस वजह से उसे चैन से बांधना पड़ा था जिमिन को। जिमिन को भी नहीं पता कि उसने यूंगी को अब तक पुलिस में क्यों नहीं दिया, बट जब भी जिमिन यूंगी के प्यारे से चेहरे की तरफ देखता, उसे बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता। मोची के डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले जिमिन जो थोड़ा ड्रंक होने की वजह से वो जो घर आता है, और वो जो यूंगी को अपने बेड पर सोता हुआ देखकर वो जो अपना माइंड थोड़ा सा क्रॉस कर देता है, और वो जो ज़बरदस्ती यूंगी के कपड़े फाड़ देता है और उसे किस करने लगता है। यूंगी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, और वो जो जिमिन को किक करता है, जिसके वजह से जिमिन होश में आता है थोड़ा सा, और वो जो इमीडिएटली रूम छोड़ के चला जाता है। इस वजह से यूंगी की बॉडीज़ पे बाइट मार्क्स, और वो बेड से चैन से बंद है। बाकी जिमिन ने अब तक उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। वो ये सब मोची को एक्सप्लेन करता है। मोची जो अपने भाई को डिसबिलीव और डिस्गस्ट से देख रहा है, वो जो सडनली अपने राइट हैंड से उसे ज़ोरदार चाटा मारता है, क्योंकि लेफ़्ट शोल्डर पे उसके बुलेट लगी है और वो अभी भी वीक है। जिमिन जो उसका ज़ोरदार चाटा पाके वो जो काउच से गिर जाता है, और वो जो अपने भाई की तरफ शौक से देखते हुए मैं वो अपने वर्ड्स कंप्लीट कर पाता उससे पहले मोची जो उसे दूसरा चाटा दे देता है, और जिमिन जो उसे चुपचाप से ले लेता है, क्योंकि उसे पता है उसने पहले तो इनलीगल काम किया है, दूसरा वो अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी कर रहा है। मोची जो शाउट करते हुए कहता है, यू इडियट, तुम अभी के अभी कॉल करोगे सर को और उस यूंगी को वापस करोगे, एंड दैट्स इनफ। जिमिन जो शॉक हो जाता है, उसकी धड़कनें जो तेज़ हो जाती है, ये सोच के ही कि उसे यूंगी को वापस करना पड़ेगा, मतलब यूंगी उन लोग के साथ नहीं रहेगा, यूंगी जो उन लोग से दूर हो जाएगा, खास करके जिमिन से। नहीं, जिमिन अनवांटेडली ही लेकिन यूंगी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स जगा चुका है, और वो जो यूंगी को दूर जाने से शायद से पागल ही हो जाए। वो जो अपने ब्रदर की आंखों में आंखें डाल के कहता है, नो, यूंगी यहीं रहेगा। कम ऑन ब्रदर, मैं कोई फूल नहीं हूँ, मुझे पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है, और मैंने यूंगी को इधर रखा है, इसका मतलब कोई खास ही काम होगा, बस मुझ पे ट्रस्ट करो, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल देंगे, डोंट वरी। जिमिन जो बहुत ही स्मूथली झूठ बोल देता है, उसे पता है कि वो झूठ बोल के कोई सही काम नहीं कर रहा है, बट उसके दिमाग में सिर्फ यूंगी का वो मासूम सा चेहरा और उसकी स्मूथ वाइट स्किन जो कब्ज़ा कर रखी है और उसे सही गलत सोचने पर मजबूर कर रही है। उसे बस यही दिख रहा है कि यूंगी उसके पास रहना चाहिए, और वो इसके लिए किसी भी हद तक अब जाने के लिए तैयार है। टू बी ऑनेस्ट, जिमिन अब पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है यूंगी पे, क्योंकि यूंगी
जो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी वो स्वीट आँखें, उसके वो गोलू मोलू से चिक्स, उसके वो फ्लफ़ी लिप्स और उसकी वो कैट आइज़ और उसकी स्माइल। जिमिन जो अपने आप को उसके थॉट से ही अपने आप को हार्ड होता हुआ महसूस करता है। वो जो मोची की तरफ देखता है, जो उससे गुस्से में देख रहा है, बट वो जो जैसे तैसे करके मोची को मना लेता है कि वो लोग यूंगी से अपने तरीके से उससे इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और फिर वापस कर देंगे। वो जो ये कहकर वो झूठ मूठ का प्रॉमिस कर देता है। आई प्रॉमिस ब्रदर, यू डोंट ट्रस्ट मी, योर ओन ब्रदर। वो एक क्रिमिनल है, कम ऑन, तुम जानते हो मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो एक इनोसेंट सा फेस बना लेता है मोची, जो थोड़ा इरिटेट होते हुए, बट वो जो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ फाइन, बट अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी सोचा है तो याद रखना, बुलेट मेरी होगी बट हेड तुम्हारा होगा। ये कहकर मोची जो वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो बस वहीं पे बैठा रहता है फ्लोर पे, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ जाती है, और वो जो थप्पड़ वाले चिक्स को हल्के से रब करते हुए कहता है, श्योर ब्रदर, और अगर तुम्हें अभी भी ख्याल आ रहा है कि तुम यूंगी को वापस करोगे मुझसे दूर, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। क्या करूं मैं अब? ये कहकर जिमिन जो डीपली थॉट में चला जाता है कि वो क्या करे जिससे मोची यूंगी को अपने पास रखने के लिए मान जाए। वो जो पूरा दिन सोचते रहता है। रात में वो दोनों जो गेस्ट रूम में सोए थे, क्योंकि ये जो उनके रूम में सोया है। जिमिन जो आधी रात को उठता है और वो जो बेडरूम से बाहर चले जाता है। वो जो मोची और अपने रूम में आता है जहाँ पर यूंगी बेड के साथ लॉक है, जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और स्वीट दिख रहा है। जिमिन जो वहीं खड़ा होकर यूंगी को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, और वो जो उसके पास आता है। यूंगी जो अभी गहरी नींद में सोया हुआ है, और जिमिन जो उसके पास बेड पर कॉर्नर में बैठ जाता है और उसके जेंटली चिक्स को और हेयर्स को टच करता है, और वो जो अपने मन में ही सोचते हुए कहता है, वाओ ये कितना स्वीट और सॉफ्ट है, कोई भी इससे कैसे नफ़रत कर सकता है। नफ़रत, एक मिनट। जिमिन को एक आइडिया आता है, और वो जो सडनली स्टैंड अप हो जाता है बेड से, और वो जो विंडो के पास जाते हुए ज़ोर ज़ोर से लाफ़ करने लगता है। वो नहीं चाहता कि वो यूंगी की नींद ख़राब कर दे, और वो जो अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर मैं प्यार कर सकता हूँ तो मेरा ब्रदर क्यों नहीं? अगर मैं यूंगी को, मोची को यूंगी से प्यार करने पे मजबूर कर दूँ तो तब तो वो भी मान जाएगा, और फिर यूंगी मेरे साथ रहेगा, आई मीन हमारे साथ रहेगा, हम दोनों उसे शेयर करेंगे। बिल्कुल सही। यूंगी हमारा है। जिमिन का दिमाग जो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग वे में चल रहा है, उसकी ऑब्सेशन जो उसके सर पे चढ़कर उसे पागलों जैसी हरकतें करवा रही हैं, बट वो जो अब अपने आप को पुल बैक नहीं कर सकता। वो जो एक लास्ट टाइम यूंगी के पीसफुल स्लीपिंग फेस को देखता है, और वो जो एक साइकोपैथ स्माइल के साथ रूम छोड़ देता है, और वापस से वो जो मोची को जॉइन करता है, और वो जो उसके बगल में पूरी रात अपनी आंखें खोलकर जो ड्रीम देख रहा है कि वो और उसका ब्रदर और यूंगी जो एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, और वो जो अपने माइंड में पहले ही प्लानिंग चालू कर दिया है कि वो ऐसा क्या करेगा कि मोची को भी यूंगी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि मोची भी यूंगी को उसे ही देखता है जैसे वो यूंगी को देखता है, और वो और जिमिन दोनों ही एक ही जैसा सोचते हैं, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मोची को यूंगी के लिए फॉल करवाने के लिए। और यूंगी तो वो लोग एक साथ में मिलकर उसका वो एटीट्यूड और ईगो प्यार में बदल ही देंगे। ये सोचते सोचते जिमिन को भी नहीं पता चलता कि कब सुबह हो गई है, बट वो जो अपने काम के लिए रेडी हो जाता है जैसे ही अलार्म बजता है। मोची जो अभी भी वेल नहीं होने के वजह से वो जो अभी भी नौकरी पे नहीं जाता, बट वो जो जिमिन को रेडी होते हुए देखकर अपनी कोल्ड और थोड़ी सी डीप टोन में कहता है, जिमिन मैं कोई भी स्टूपिडनेस नहीं चाहता,
जैसे ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तुम उसे वापस कर दोगे, और दैट्स एन ऑर्डर। जिमिन जो अपनी आई रोल करता है और वो थोड़ा अनोयंस में कहता है, हाँ हाँ समझ गया, बस करो अब। ये कहकर वो जो रूम छोड़ देता है। मोची जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि उसके ब्रदर ने कभी भी उस पर आवाज़ ऊँची करके या फिर कभी भी बैकटॉक नहीं किया था, बट जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, और ये चीज़ मोची को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मुझे जो एक मेरी फ़ैन ने कमेंट किया था कि पार्ट 2 चाहिए, इस वजह से मैंने पार्ट 2 बनाया, वरना मैं नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, या ये शो करता है कि कुछ लोग हैं जो लिटरली मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड है। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया जाइए, क्योंकि इसमें पैसे तो नहीं लगते, बट हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं कल एक वीडियो डाल दूँगी। ओके बाय, लव यू, सरंग।